चलिए सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड इनटू अल्काइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। अब देखिए, अल्कोहल जो है, इस अल्कोहल की रिएक्शन हमें कहा है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ओके, मैं यहाँ दो ऑप्शन आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ, SOCl2 विथ pyridine। मतलब ये दो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, आया एक ही है, मैं दूसरा भी करवा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगी। आंसर अभी से आपको बता दूं कि ये SNI मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बट SOCl2 विथ pyridine होगा तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका पार्ट यूट्यूब पर ही डाल रहा हूँ, हालांकि ये तो मैं अपने GSET बच्चों के लिए डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब अल्कोहल जब SOCl2 के साथ SNI रिएक्शन देगा तब इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगी इसे आप रिटेंशन मतलब कॉन्फिग्यूरेशन रिमेन सेम। अगर अल्कोहल की सिर्फ SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, रिटेंशन एज इट इज़ ही रहेगा। बट SN2 होगा तो ये हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देगा, जैसे SN2 में होता है वैसे, पर कब, जब pyridine साथ में हो तब। अब इसकी एक बहुत अच्छी मैं एग्जाम्पल विथ मैकेनिज्म आपको देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि जो मुझे अच्छा लगा। तो C डबल बॉन्ड OH चलो ये है अल्कोहल लेना था क्या। तो टू हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड हम ले रहे हैं, और ये जो है वो R है, आपको चेक करना हो तो कर लेना। अब ये जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, मैंने कहा कि ये SNI रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? SNI रिएक्शन देगा। अब इसके अंदर होगा क्या, तो मैंने कहा रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब क्या होगा? रिटेंशन का मतलब क्या होगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो H जो जगह पर था उसी जगह पर रहेगा, और Cl जिस साइड पर OH था उसी पर जाया। अब आपको ये लेफ़्ट राइट नहीं देखना है, जिसको 3D स्टीरियो केमिस्ट्री पता है उसे पता है कि ये सेम ही है ना। ओके, चलो ये जो है वो R2 क्लोरो सक्सिनिक एसिड है। ओके, जा रहे हैं हम इसके मैकेनिज्म के अंदर। चलिए, HOC डबल बॉन्ड O, C
डबल बॉन्ड O, O H, H, और ये है O H, अल्कोहल। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगी। रिएक्शन किसके साथ करेगा ये? SOCl2, मतलब S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। अब आपको ये पता है कि यहाँ एक ऑर्बिटल वैकेंट होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ना दिखा हो तो मैं ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, HO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, OH H, O, इसके साथ एक H था, अब इसके साथ सल्फर भी जुड़ गया विथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चली गई पाई, इसके साथ Cl और Cl, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज़ की। अब क्या होगा, तो ये बॉन्ड वापस यहाँ आए तो Cl एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, OH H O। अब देखिए, हम एक काम करते हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, कि ये यहाँ से जाएगा, तब बाकी का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। मुझे जगह कम है इसलिए मैं साथ में जा रहा हूँ। ये बॉन्ड इस पर चला जाएगा, तो क्या हम रिलीज़ कर सकते हैं, बोलते हैं -HCl निकल जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, और इस ऑक्सीजन की दोनों लोन पेयर जो थी वो वापस इसको मिल गई। HCl का क्या होगा, एलिमिनेशन हो गया। अब यहाँ से Cl निकल चुका है, कौन से फॉर्म में, HCl के फॉर्म में यहाँ से निकल चुका है। इसका नाम लिख लो, क्लोरोसल्फाइड, क्लोरोसल्फाइड। ये मैंने ढूंढ के रखा था, क्या पता कोई ऐसी मैकेनिज्म आ जाए और इसके अंदर ये डालना शुरू कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चली जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, OH H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, कार्बोकैटायन। क्या मिला हमें, कार्बोकैटायन। अब जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये पेयर इस पर चली गई है, तो इसमें से रिलीज क्या हुआ, S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव चार्ज Cl। इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। कई लोगों के पास यहाँ ऑब्जेक्शन होगा, पर मैं ये रेफरेंस बुक से उठा रहा हूँ और ये परफेक्टली बराबर ही है। अब ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। ओके, जब अटैक करेगा तब एक्चुअली ये बैक साइड से अटैक करेगा, तब होगा क्या कि ये इसके साथ जुड़ के हमें देगा HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, OH। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर अटैच हो गया, H और यहाँ Cl, कौन सा Cl है, ये वाला, इसके साथ S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से शायद आपको स्पार्क हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव चार्ज्ड होगा। ओके, क्योंकि इसने बॉन्ड यूज़ की। अब होगा क्या कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर चली जाए और ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चली जाए, और ये पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
OH H, और इस साइड पर क्या होगा Cl, और ये यहाँ चला गया तो हमें क्या मिलेगा SO2। क्या रिलीज हो गया SO2। और आप देखो तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेनिंग एज इट इज़, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस साइड पर है मतलब जिस तरह है उसी पोजीशन में Cl है, तो ये जो है रिटेंशन है। ये क्या है रिटेंशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो रहा है और ये हमें SNI मैकेनिज़्म फॉलो करता हुआ दिख रहा है। बराबर आया समझ में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये वाला भी दिखा दूँ। कौन सा SOCl2 विथ pyridine। जो YouTube पर देख रहे हैं उसे अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर देखिए कि यही है हमारे पास HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH H, OH प्लस S डबल बॉन्ड O, Cl Cl। अब आपको पता है अभी मैंने मैकेनिज़्म करवा दी है, तो क्या कर रहे थे हमने क्या किया था कि इसके पास दो लोन पेयर है, ये यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH H, OH SO नेगेटिव चार्ज Cl Cl। फिर क्या किया था मैंने कहा था कि एक स्टेप में छोटा कर देता हूँ, वही वाला सीन। ये यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चली जाएगी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl माइनस, तो हमें क्या मिला था माइनस HCl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH H, O S डबल बॉन्ड O, Cl HCl। अब खेल यहाँ से बदलेगा, क्यों? क्योंकि साथ में हमने क्या लिया है यहाँ पेरिडीन। पेरिडीन मतलब स्ट्रक्चर आपको पता होगा, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ना रिएक्ट एज ए बेस, ये किस तरह रिएक्ट करेगा एज ए बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और बेस की तरह रिएक्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा कि इसे जहाँ जहाँ रिएक्ट करने का मौका मिलेगा ये क्या करेगा उस पर अटैक करेगा। अब ये वाला सीन आ चुका है और मैंने इसके लिए स्पेशल जगह छोड़ी थी, हाँ जगह छोड़ी है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH H, OS डबल बॉन्ड O, Cl। अब जब पेरिडीन यूज़ करेंगे पेरिडीन यूज़ करेंगे तब इसके पास एक लोन पेयर है। होगा क्या कि ये अपनी लोन पेयर यूज़ करके इस सल्फर पर अटैक कर सकता है और ये यहाँ चला जाएगा। जो YouTube पर देख रहे हैं वो शायद यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर यहाँ तो HCl प्रोड्यूस हुआ है और HCl स्ट्रॉन्ग बेस है और पेरिडीन बेस है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती है? हो सकती है, मैं मना नहीं करूँगा, पर पेरिडीन दूसरा, अगर पेरिडीन यहाँ भी तो अटैक कर सकता है और ये करता है ऐसा, तो इससे हमें क्या मिलेगा HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH H, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन
नेगेटिव चार्ज Cl और यहाँ पर pyridine अटैच हो गया और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सा होना चाहिए, हो सके तो वीडियो स्टॉप करके आप भी एक बार सोचना, क्योंकि आपका यहाँ मायने रखता है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। होगा वही अगर आपने सच सोचा कि ये यहाँ जाएगा तो ये नहीं निकलेगा, पर निकलेगा कौन, क्लोरीन, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या, HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, H ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज, और निकला क्या यहाँ से, Cl माइनस। आप अगर अगली मैकेनिज्म देखो और ये वाली मैकेनिज्म देखो तो दोनों में जो डिफरेंस है ना बेटा, ये डिफरेंस यहीं पर जनरेट हो चुका है। ये डिफरेंस जो आया ना वो यहाँ। अब क्या होगा इसके अंदर कि आपको जो ये मिला है, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये भी आपको कह दूँ कि ये एक स्टेबल है, इसे आइसोलेट किया जा सकता है, ऐसा प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है, इसे आइसोलेशन में जा सकता है। अब ये क्या करेगा, ऐसा सोचो कि ये 2 बार लिख लूँ, चलो 2 बार लिख दो, आप कहोगे आलसी हो आप। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, H, O, S डबल बॉन्ड O, N, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, ये जो Cl माइनस है ना, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करेगा। मैं वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं लिखना चाहता क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, 1, 2 और 3 एक प्लेन में आ जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। अब यहाँ लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, मायने यहाँ है। देखिए ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, कौन सी साइड से, बैक साइड। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो है H का हो जाएगा और ये जो होगा वो Cl का हो जाएगा। हाँ, यहाँ से रिलीज़ क्या हुआ, यहाँ से रिलीज़ हुआ S डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज N, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि इसकी HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो HCl के SO2 प्लस ये फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, पर हमें यहाँ देखना था कि ये क्या मिला आपको, इन्वर्सन, है ना। तो ये जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। मतलब ये वाली जो साइड थी इसमें साइड चेंज हो गई। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए, है ना। बहुत अच्छी रिएक्शन है, मुझे ये सबसे अच्छी लगी थी। ओके, चलिए मिलते हैं।